मेरे कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर मैंने एक पोल किया था जहां पे आप लोगों से पूछा गया था कि कौन सा म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोग रिव्यू जानना चाहते हैं। वहां पे सबसे ज्यादा वोट आया था पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के ऊपर। तो आज इसका पूरा रिव्यू होगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को मैं ऐसा कुछ तथ्य बताऊंगा जो आप लोगों को शायद पता ही नहीं है, जैसे कि उसका इनसाइडर होल्डिंग क्या है, जो खुद म्यूचुअल फंड है वो खुद इन्वेस्ट करके रखा है, फंड मैनेजर जो है वो खुद से इन्वेस्टेड है इस म्यूचुअल फंड में, कितना प्रतिशत उसका खुद का इन्वेस्टमेंट है, ये सब चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा। जो नॉर्मल रिव्यू प्रोसेस होता है, जैसे कि हम उसका एक्सपेंस रेशियो, उसका पोर्टफोलियो एलोकेशन, फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसका रिटर्न कैसा है, ये सब तो हम जानेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ डिफरेंट चीज हम बताएंगे जिसके वजह से आज पराग पारिक जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो बहुत अच्छा ग्रोथ में है और उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट आपको रिव्यू के लिए कौन सा फंड चाहिए होगा। आपका जितना ज्यादा एक फंड के ऊपर कमेंट आएगा, मैं उस फंड को नेक्स्ट रिव्यू में ले लूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। जो लोग भी चैनल में न्यू है, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, पास में जो घंटे बटन है उसको भी क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो इस फंड के बारे में सबसे ज्यादा यूनिक बात है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। आप लोग कौन सा रेस्टोरेंट में खाने को पसंद करेंगे? आप वो रेस्टोरेंट में खाने के पसंद करेंगे जहां का मालिक खुद वो रेस्टोरेंट में अपना रेस्टोरेंट में खाता हो। वो वाला रेस्टोरेंट के ऊपर हमारा विश्वास भी ज्यादा बढ़ जाता है। हमें मालूम होता है कि उस खाने का जो क्वालिटी होगा वो रेस्टोरेंट का वो अच्छा होगा, क्योंकि मालिक खुद वहां पे आके खाता है। ऐसा ही कुछ बात है पराग पारिक म्यूचुअल फंड के ऊपर। यहाँ पे जो फंड हाउस है वो खुद उसमें निवेशित है। इसमें जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है वो खुद इसमें निवेशित है और उसका परसेंटेज ऑफ जो निवेश है वो भी अच्छा खासा माना जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा उसके ऊपर विश्वास थोड़ा सा बढ़ जाता है और ये पब्लिक डोमेन में प्रचारित है। ये वो लोग अपना वेबसाइट में खुल के बताता है कि देखिए मेरा जो म्यूचुअल फंड है इसमें कितना प्रतिशत हमारा खुद का निवेश है। आज का डेट में उन लोगों का वेबसाइट में जो डिस्क्लोजर है उसके बेसिस में उन लोगों का लगभग 3.8% के आसपास निवेश है खुद का। अपना जो म्यूचुअल फंड है उसमें टोटल जो AUM है म्यूचुअल फंड का, जो टोटल उसका वैल्यू है उसमें से लगभग 4% के आसपास उसका उन लोगों का खुद का निवेश है। तो इसके वजह से थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस हम लोगों का उसमें आता है। हालांकि सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं हो सकता है किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इससे मिलता है। तो जिसको हम इनसाइडर होल्डिंग कहते हैं, ये टर्म आप लोगों को वो वेबसाइट में भी मिल जाएगा, उसका खुद का वेबसाइट में। तो इनसाइडर होल्डिंग आज का डेट में 3.88%, लगभग 4% के आसपास है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो ये फंड के बारे में ज्यादातर इन्वेस्टर को नहीं मालूम है वो मैं बता देता हूं। ज्यादातर वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो ये फंड को मल्टी कैप कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन पराग पारिक म्यूचुअल फंड का जो खुद का वेबसाइट है उस हिसाब से ये फंड को वो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत रख रहा है। उन लोगों का यही मानना है कि वो लोग जब स्टॉक को चूज करते हैं तब वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर या वैल्यू बाइंग के ऊपर वो लोग ज्यादा ध्यान देता है। वैल्यू बाइंग क्या होता है? वैल्यू बाइंग ऐसा होता है जो स्टॉक्स में पोटेंशियल है आगे जाके अच्छा करने में, लेकिन आज का डेट में वो सब स्टॉक्स का प्राइस नीचे चल रहा है, जहां पे आगे जाके वैल्यू आ सकता है, वो सब स्टॉक को ये फंड ज्यादातर खरीद, और उस हिसाब से इस फंड को वो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला पोर्टफोलियो या वैल्यू इन्वेस्टिंग फंड बोलता है। तो जो लोग भी आप लॉन्ग टर्म में वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ जाना चाहते हैं वो लोग ये फंड को चूज कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ये फंड में ज्यादातर जो ग्रोथ स्टॉक्स है वो वाला स्टॉक कम है। मैं बाहर का जो इंटरनेशनल कंपोनेंट है, इंटरनेशनल स्टॉक्स है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप अगर उसका पोर्टफोलियो देखेंगे जो मैं आगे जाके डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, उसमें ज्यादातर बहुत सारा स्टॉक्स ऐसा है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग या वैल्यू स्टॉक्स के अंदर माना जाएगा।
अभी कुछ बेसिक चीज में आ जाता हूं। फंड का जो डायरेक्ट प्लान है उसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 1.1% है, तो लगभग 1% के आसपास है, जो लगभग ठीक ठाक है। उसका जो मिनिमम निवेश है वो 1000 रुपीज है। 1000 रुपीज आप एज अ लमसम स्टार्ट कर सकते हैं, एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का जो फंड मैनेजर है उसका नाम है राजीव ठक्कर। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, और वो पीपी फर्स्ट, ये जो आपका पारंपरिक म्यूचुअल फंड एएमसी में 2013 से है, तो उसका थोड़ा सा लॉन्ग एक्सपीरियंस है आपका ये फंड के साथ। और वो पारंपरिक टैक्स सेवर जो फंड है उसको भी मैनेज करते हैं। अभी इसका पोर्टफोलियो का कुछ मेन फीचर देख लेते हैं। इसका पोर्टफोलियो थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि ये फंड अपना डोमेस्टिक यानी देश का जो हमारा जो स्टॉक्स है, जो कंपनीज है, उसमें तो निवेश करता ही है, साथ साथ विदेशों का कुछ कंपनीज में भी वो निवेशित है। यूएस का बहुत अच्छे कंपनी जो आप जानते हैं ऑलरेडी, जैसे कि गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, इसमें भी उसका निवेश है। मैं आपको बोल रहा हूं, वहां पे आप अगर पोर्टफोलियो ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं अल्फाबेट क्लास, ये गूगल का पेरेंट कंपनी है। और अगर आप अमेजॉन, गूगल और फेसबुक, ये 3 स्टॉक्स का टोटल कंपोनेंट देखेंगे इस म्यूचुअल फंड के, तो वो लगभग 20% हिस्सा ये 3 स्टॉक्स में उसका लगा हुआ है, अमेजॉन, गूगल और फेसबुक में। तो एक अच्छा बाहर का अगर फ्लेवर आप लोगों को चाहिए, एक फॉरेन कंट्री का स्टॉक्स का अगर आपका पोर्टफोलियो चाहिए, तो ये फंड बहुत अच्छा है। इसीलिए जो करंट डाउनटर्न आता है इसमें ये फंड ने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपये का जो रिलेशन रहता है उसमें उसका भी इफेक्ट पड़ता है इस फंड का परफॉर्मेंस के ऊपर। तो उसके तहत और बाहर का जो अच्छा कंपनी है उसको रखने के दौरान इस समय में ये फंड अच्छा परफॉर्म आप लोगों को करके दिया है। और अगर आप डोमेस्टिक कंपोनेंट के बात करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सन फार्मास्यूटिकल्स, लुपिन, ये सब स्टॉक्स इसका होल्डिंग में है। आप देख सकते हैं कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब स्टॉक्स जो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप कंपनीज है, बहुत सारा म्यूचुअल फंड इसमें निवेश करते हैं, वो सब स्टॉक्स इसका पोर्टफोलियो में नहीं है, ताकि कहीं ना कहीं ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर जोर देते हैं, जिसका प्राइस थोड़ा सा कम है आज का डेट में जो सब कंपनीज का, लेकिन आगे जाके उसमें वैल्यू इन फंड को नजर आता है, वो सब स्टॉक्स को ये फंड कलेक्ट करता है। तो ये एक यूनिक फीचर है इस फंड का। इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर वैल्यू बेस्ड जो फार्मास्यूटिकल्स स्टॉक्स है, जैसे कि सन फार्मा, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, इसमें ये निवेशित है। और आज का डेट में आपका पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है उसमें इक्विटी में उसका जो निवेश है वो 94% के आसपास है, और बाद बाकी हिस्सा उसका कैश में वो लोग रखे हैं। और आप जानते हैं कि पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड का होता है वो डायनामिक होता है, कभी भी चेंज होता है। तो आप लोग जो भी निवेशित है इस फंड में, उन लोगों को हर 6 मंथ या 3 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ में आप लोग आपका पोर्टफोलियो या फंड का परफॉर्मेंस जरूर रिव्यू कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि फंड का परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, या फिर वो अपना जो पीयर है, अपना जो कैटेगरी है उससे अंडर परफॉर्म कर रहा है, तभी आप चेंज करने के लिए सोचेंगे। मैं आगे जाके इस फंड का डिटेल्स परफॉर्मेंस, डिटेल रिटर्न जो है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इस फंड का लॉन्च डेट था मई 2013। ये फंड निफ्टी 500 जो इंडेक्स है उसको एज अ बेंचमार्क मान के चलता है, और आज का डेट में लगभग इसका एयूएम जो साइज है वो 3500 करोड़ के आसपास है। और इसका एक विषय जो आप लोगों को जानना जरूरी है वो है इसका एग्जिट लोड। इसका एग्जिट लोड थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरा म्यूचुअल फंड के हिसाब से, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप 365 डेज के अंदर रिडीम करते हैं, यानी 1 साल के अंदर, तो आपको 2% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल से ज्यादा यानी 366 डेज से लेके 730 डेज तक अगर उसके अंदर अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको देना पड़ेगा 1% एग्जिट लोड। उसके बाद यानी 730 डेज के बाद अगर आप एग्जिट करते हैं तो कुछ एग्जिट लोड नहीं लगेगा। फंड का रिटर्न मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने लिख दिया हूँ। जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न आप जरूर देखिएगा। तो 7 इयर्स में ये लगभग 16.8% के आसपास एनुअलाइज्ड रिटर्न आपको निकाल के दिया है, और अगर 3 इयर्स देखेंगे तो 11.6% के आसपास एनुअलाइज्ड रिटर्न इसका है। अगर आप शॉर्ट टर्म में इसका रिटर्न देखिएगा
जो एक्चुअली देखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं इसका पीछे रीजन क्या है। इतना जो अच्छा ये परफॉर्म किया है शॉर्ट टर्म में, अगर आप 3 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो ये फंड का रिटर्न लगभग 25% के आसपास है। ये देख के आपको इसमें कूदना नहीं है, सिर्फ वो 3 मंथ का रिटर्न देख के आपको कूदना नहीं है। अगर आपको देखे पूरा पोर्टफोलियो अच्छा है, आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप बिलीव करते हैं, इंटरनेशनल फंड के ऊपर आपका बिलीव है, तो आप जाइए जरूर। लेकिन शॉर्ट टर्म जो गेन है, शॉर्ट टर्म में ये फंड जो उसका रिटर्न में जो अच्छा खासा मुनाफा दिख रहा है, इसको सोच के अगर आप जाएंगे तो आपका पैसा डूब सकता है। इसमें शॉर्ट टर्म देख के आप मत जाइए। लेकिन मैं कारण बता देता हूं। शॉर्ट टर्म में आप जानते हैं फॉरेन इक्विटीज में वो निवेशित है, तो शॉर्ट टर्म में डॉलर रुपी उसका इक्वेशन के चलते भी थोड़ा सा हुआ है। आप जानते हैं कि आजकल रुपी के दाम जो है वो 75 के आसपास, 70 से ज्यादा हो गया है अभी डॉलर के मुकाबले। तो इसीलिए ये फंड जो है, जो इंटरनेशनल फंड में निवेशित है, इंटरनेशनल स्टॉक्स में निवेशित है, इसीलिए इस फंड का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा अच्छा हमें देखने को मिला है। लेकिन ये बार बार रिपीट होगा इसका भी कुछ गारंटी नहीं है। तो आप लोग जो भी निवेश करेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके, अपना खुद का विचार बुद्धि लगा के, लॉन्ग टर्म रिटर्न देख के आप लोग उसका डिसीजन ले सकते हैं। और जो लोग नए निवेशक हैं, निवेश स्टार्ट करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बिल्डिंग करना चाहते हैं, मेरे चैनल में एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग के ऊपर सीरीज चल रहा है, वो वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैंने जो आपको पहले बोला, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट आपको कौन सा फंड का रिव्यू आप लोग देखना चाहते हैं। मैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए वीडियो को। और जो लोग भी नए हैं, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, पास में जो घंटी बटन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।